ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणो प्रक्षालित सकलभूतलमलकलङ्कार मुनिर्विपासि तीर्था सरस्वती हरितोऽनुधृता अज्ञानतिमिरान्धनां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परमप्राचार्य मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो मणि मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जयेन्द्रमोऽस्तु मङ्गलं नमः समयेश्वराय स्वानुभूत्या चकासते चित्सवाय भाय सर्वान्तरक्षते। केवल ज्ञान कल्याण का मंगल दिन है। किनका? परम भगवान। दर्शन की महीना जब बात चले तो सामान्य अवलोकन की बात है, ज्ञान की चले तो भेद भेद कर करके जाने। इसलिए कह रहे हैं कि अनंत भगवान के तो ज्ञान और दर्शन की दोनों पर्याय पूर्ण एक साथ होती है एक ही समय में, लेकिन 12वें गुणस्थान तक क्रम पड़ता है। पहले दर्शन होता है फिर ज्ञान होता है, ऐसा नियम है। इसलिए भगवान के दर्शन हो फिर ज्ञान पैदा हो, बहुत सूक्ष्म बात है। इसलिए प्रभु दर्शन की बहुत बड़ी महिमा है, क्योंकि जो दर्शन करेगा उसको सोचने का मौका है कि कैसे भगवान, परम भगवान, तो समझेगा कि आत्म ध्यान धुरंधरो। ये तो मुनिराज के लिए कह रहे हैं कि आत्म ध्यान धुरंधरो, तो अरम भगवान कैसे पूर्णतः आत्मा में तल्लीन, अगाधिकरण हो, संयोग उसकी कुछ भी तरफ जरा सा भी जानते तो हैं, देखते तो हैं, लेकिन विकल्प नहीं है। दसवें गुणस्थान तक विकल्प भी रहता है, 12वें गुणस्थान में बिल्कुल निर्विकल्प हो जाते हैं, 13वें गुणस्थान में भगवान बन जाते हैं। 14 गुणस्थान का कितना, एक एक गुणस्थान का कितने जीव पहले गुणस्थान में है अभी, ये तो अनंत है, और दूसरे गुणस्थान में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, छठे में गजब कर दिया नहीं वृंदावन दास जी ने। करणानी योग में सब है। कैसे हो गए परम प्रभु भगवान, कैसे हो गए? आत्म ध्यान में जब मुनि दशा में धुरंधर हो गए, अर्थात ये धुन लगे कि उनको निज आत्मा के ध्यान में 7वें गुणस्थान में अप्रमत्त होते हैं, प्रमाद नहीं है, पुण्य भाव। छठे में विकल्प हो जाता है पुण्य भाव, 7वें में निर्विकल्प है, 8वें में तो श्रेणी शुक्ल ध्यान की अंतिम शुरुआत हो गई, शुक्ल ध्यान की शुरुआत हो जाती है 8वें गुणस्थान में। अब उपशम श्रेणी के क्षपक्षण 2 में जलते हैं। उपशम श्रेणी में अभी कितने जीव हैं, क्षपक श्रेणी में कितने जीव हैं, सब संख्या है। फिर अनंत भगवान बन जाते हैं।
अर्थात परिणति में अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, नौलब्धि, दान, लाभ, भोग, ये तो नौलब्धि कह रहे हैं। अनंत गुणों की पूर्ण शुद्धि की अमृत रस का पान करते हैं। सिद्ध भगवान में और अनंत भगवान में कुछ अंतर नहीं है, सुख में कोई अंतर नहीं। याद रहेगा, जीव मतलब जिसने ज्ञान और दर्शन का समुद्र भरा है। सब जीव है, निबोध का हो तो भी ऐसे ही। यहाँ कह रहे हैं कि जैसे ही प्रभु के दर्शन से, पहला काम दर्शन का है, फिर ज्ञान का सोचने का काम है। पहले सामान्य अवलोकन हो, फिर ज्ञान उसमें भेद करेगा। सारा वजन दर्शन पे पहले देते हैं। वो अभी आया था ना छोटा सा बच्चा, कैसा समझदार बाप था। वो देखे इधर का उधर, इधर का उधर, भगवान के दर्शन करे, फिर ढोक देना सिखाया, तो फिर दर्शन करने की आदत पड़ जाएगी उसको। बचपन से संभाला जाता है। ऐसे माँ बाप मिलना ही महादुर्लभ है। पढ़ो। परमानन्देन पूरियाभिरया मज्जताज्जमन्ने मोक्षं पिबत्तमापाडम्। प्रभु आपके दर्शन से मन में परमानंद भरा। मानो मुझे आज ही ये प्रभु मोक्ति पद साक्षात मिला। कितनी महिमा भगवान के दर्शन की है, अलौकिक बातें हैं। बेमन से मंदिर में नहीं आना, अत्यंत विनय पूर्वक आना है। और क्षोभम ज्ञान की कुछ वैल्यू नहीं है, और पुण्य भाव भी हो भले, लेकिन वो कोई ज्यादा वैल्यू वाला नहीं है। ये खाली अशोक से बचा, इससे आगे कुछ भी नहीं है। एकदम एकदम आते से भगवान के दर्शन करते से ही प्रसन्न चित्त होना चाहिए। केवल ज्ञान माना भगवान के, तो शरीर तो था साथ में, 4 घाती कर्म भी थे परम भगवान, लेकिन 3 लोग के नाथ हुए कि नहीं हुए, क्योंकि उनके ज्ञान और दर्शन का क्रम नहीं पड़ता। जिस समय शुद्धात्मा को जान रहे हैं उसी समय देख रहे हैं, देख रहे हैं उसी समय जान रहे हैं। पहले देखते हैं फिर जानते हैं, तो ऐसा क्रम नहीं पड़ता है। जिनेंद्र भगवान को क्रम नहीं पड़ता है। मुनि दशा में ध्यान धुरंधर हुए, आत्म ध्यान के ध्यान में धुरंधर हो गए, वो बढ़ते 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 पूर्णता को प्राप्त हो गए, पूर्ण स्थिर हो गए अनंत भगवान। उनको समोषण में इधर से उधर जाना या जिनवाणी का बताना जगत को, ऐसा कोई विकल्प तो है नहीं, क्योंकि भगवान के अगर राग हो जाए तो भगवान ही नहीं रहना। उनको राग है नहीं, और वचन की क्रिया, देह की क्रिया के कर्ता भी नहीं है। वो तो चौथे गुण स्थान से खत्म हो जाती है बात। कर्ता बुद्धि तो पहले गुण स्थान में है, बस इससे आगे होती नहीं है। लेकिन वो ध्यान के धुरंधर होने की वजह से पूर्ण ज्ञान, पूर्ण दर्शन प्राप्त हो गए। इसलिए सबसे पहले जिन दर्शन की महिमा है, जितने भी कृत्रिम चैत्यालय, जगत में जितने भी मंदिर कृत्रिम अकृत्रिम, कृत्रिम मतलब जिसका भाव बनाने का हुआ हो, जीव का अनुमोदन किया हो, वो कृत्रिम। ऐसा व्यवहार से कह रहा है तो परमाणु स्वतंत्र है। तो हे जिनेंद्र, आपको देखने से परमानंद से भरे हुए मेरे मन में हे हो जैसे खजाना हाथ में आ गया हो,
ऐसा परमानंद से मन भर जाता है जिन राज के दर्शन मात्र से। दर्शनम देव देवस्यम दर्शनं पापनाशनं दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनं मोक्षसाधनं। क्या बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया है। इसका तो आगे और भी है बहुत बड़ा, लेकिन अपने तो टाइम ही नहीं है। क्या कहते हैं मीराज पद्म पद्म पद्मधाली देव क्या कहते हैं? पद्म पद्म पद्मनंदी आचार्य क्या कहते हैं? मेरे को पद्म पद्मधारी देव का बार बार नाम याद आता है क्योंकि नियम सार बहुत प्रिय है, तो नियम सार मेरे का खूब गूंजता है अंदर। वो तो पद्मनंदी आचार्य कहो के पद्म प्रभाचार्य, बात तो एक ही है। एक तीर्थंकर कहो कि 24 तीर्थंकर कहो, सिकंदर हुआ उनको 20 तीर्थंकर कहो। देखने लायक तो एकमात्र शुद्धात्मा है जीव का। कैसा आनंद होता है ये जिन्हें आप देखने से परमानंद से भरे हुए मेरे मन में ऐसा लगता है कि मानो मैं ही साक्षात मोक्ष को प्राप्त हो गया हूँ। देखने की इतनी ताकत है, भगवान को देखते से ऐसा लगना चाहिए कि मैं मुक्त हो गया हूँ, पर्याय नहीं। द्रव्य से तो मुक्त अनादि से ही हूँ, और मोक्ष में क्या होगा? आत्मा में ही तो लीनता है, आत्मा को ही तो देखते जानते हैं। सिद्ध होगा और क्या करना, लोकालोक दिख जाता है तो मगन शुद्धात्मा में। आत्मा से ऊंचा कौन पदार्थ है? ऐसा लगता है कि मेरे तो मोक्ष हो गया। हे प्रभु, आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होने पर जैसा आनंद मिलता है, अलौकिक बात है। बहुत ही प्रसन्न चित्त जीव के लिए बात है। आकुलता और आकुलता से पर में कार्य होता है। इसी पकड़ वाले को एक अक्षर भी जिन्नागम का समझ में नहीं आता है। कोशिश तो करता है लेकिन दिल नहीं देता है। भगवान को दिल देना चाहिए तो उनकी जिम्मानी बात सुनने में जीव ध्यान देता है, नहीं तो नहीं देगा। मैं ही बड़ा हूँ, काहे का बड़ा भाई? क्या है? मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत धन है, बहुत बढ़िया परिवार है, बहुत है, तो ये तो सब क्षणिक संयोग है। और यहाँ कुछ चलती तो है नहीं, सब स्वार्थ के टोले हैं। ठगाता ही जाता है बेचारा, अपना मान के बहुत बुरी तरह से ठगा रहा है। बड़ी मुश्किल से मिलता है दिगंबर जयेंद्र। मनुष्य पर्याय ही दुर्लभ है, और मनुष्य पर्याय मिल जाने के बाद दिगंबर धर्म मिलना महादुर्लभ है। आचार्य परमात्मा ऐसा कहते हैं, भाई जब भी भगवान के मंदिर में प्रवेश करो तो सबसे पहले दर्शन ही करते हैं। दर्शन करना बहुत बड़ा काम है। सामान्य अवलोकन करेगा, फिर ज्ञान सब विचार करेगा। कैसे हैं भगवान, क्या कर रहे हैं भगवान, कौन सा गुण की क्या पर्याय है, कैसे सात तत्व बताए, कैसे छह स्वतंत्र बताए, तो सब ज्ञान विचार कर लेगा। लेकिन तृप्ति आना चाहिए जीव को भगवान के दर्शन से कि मानो जन्म सफल भया, मेरा जन्म सफल हो गया। क्या आता है? जन्म सफल भयो आज, जन्म मेरा हुआ प्रभु दर्शन से आज। भव समुद्र नहीं दिखता, पूर्ण हुए सब क्या काज। जोरदार लाइन है।
खाली आपके दर्शन से मेरा जीवन सफल हो गया और भाव समुद्र दिखता ही नहीं मेरे को, भाव में भटकना है। अब काय का भाव? भाव रहित आत्मा का दर्शन हुआ, भगवान का दर्शन हुआ, मतलब आत्मा का हुआ। हे प्रभु, आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होने पर जैसा आनंद मिलता है, अब इससे ऊंची क्या तीन लोग बात है। अनंत सुख मिलता है, निर्भाव, अनंत निर्भाव, कर्ता बुद्धि खत्म, चौथे गुलिस्तान में खत्म है। बाद में अस्थिरता का राग रहता है, लेकिन वो भी नहीं है। ऐसे भगवान के मोक्ष की प्राप्ति होने पर जैसा आनंद मिलता है, वैसा आनंद आपको देखने मात्र से मुझे प्राप्त हो गया है। भावलिंगी संत पद्मनंदी आचार्य क्या भारत कहते हैं, अभी प्राप्त हैं? अभी ऐसा लग रहा है कि मोक्ष प्राप्त अभी ऐसे ही है, ये मुक्त स्वरूप ही विराजमान है। भगवान के दर्शन से जीव को ऐसा आएगा कि मेरे मोक्ष हो गया है, ऐसे ही आनंद प्राप्त होगा जी। नहीं तो दर्शन करना याद नहीं उसको, खाली बाहर मन करना कहाँ बोले, घर में से आ तो गया है, लेकिन निश्चय कह के नहीं आया। बैठा यहाँ है चिंता घर की, अब उसको कैसे सूझे? इसलिए निश्चय कह के प्रवेश करना चाहिए, बहुत जरूरी है। सब सांसारिक विकल्पों का काम नहीं है। मोह का अड्डा घर है, उसको छोड़ के मंदिर आ गया हूँ, और यहाँ तो मैं भगवान से बातें करूँगा, यहाँ घर में, अब यहाँ घर को कैसे याद करूँगा? तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होने पर जैसा आनंद मिलता है, बहुत अलौकिक बात है, बहुत ही अलौकिक बात है। वैसा ही आपको देखने मात्र से मुझे प्राप्त हो गया है, अर्थात आपके दर्शन से उत्पन्न सुख तथा मोक्ष सुख, ये दोनों ही मुझे समान प्रतीत होते हैं। और मोक्ष में क्या सुख होगा? निराकुलता ही तो होगा। आपको देखते से निर्भर होता हूँ मैं, कर्ता बुद्धि गायब होती है, मेरी सत्ता, मेरे को आत्मा समझ में आता है कि देह में हमें आत्मा भिन्न ही विराजमान। आपको देखने से जैसे आप शरीर होते हुए भी अनंत सुखी हैं कि नहीं, तो मेरे शरीर होने पर भी सुख के स्थान में जानने में मेरे को कौन रोकेगा? तो आपके दर्शन से मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को मोक्ष ही प्राप्त हो गया है। ये दोनों ही मुझे प्राप्त हुए, मोक्ष भी और दर्शन मात्र से सुख तथा मोक्ष सुख, ये दोनों ही मुझे समान प्रतीत होते हैं, कोई भेद ही नहीं लगता। कैसी अलौकिक बात है, कब सुनी ऐसी बात है, कब सुनी? सुनना उसको कहते हैं कि जो समझ जाए, अर्थात विचार में तो ले तो भी सम्यक तो सन्मुख होगा, क्योंकि सुख ने शांति के खान, तो ये आत्मा अभी भी मुक्त है, अनादि से मुक्त ही हूँ मैं। ऐसा समझने वाले जीव को भगवान के दर्शन से, आत्मा का भान होने से जैसे मुक्ति हो गया हूँ, ऐसा सुख आता था। अब दूसरा, प्रभु दर्शन से सूर्योदय के समान अंधकार रूपी प्रबल पाप नष्ट हो गए। वाह, अलौकिक बात है। जैसे सूर्य का उदय हो तो अंधकार नहीं रहता है, तो मिथ्या दर्शन का, मिथ्या ज्ञान का, मिथ्या चारित्र का अंधकार जब तक ही है, जब तक कि प्रभु का दर्शन नहीं मिले जीव को, प्रभु को
मैं प्रभु हूँ और भगवान भी प्रभु, इतना पावरफुल होने वाला चाहिए। क्योंकि भगवान का पहला ही मंत्र है, आप समान सभी जीव जान। जैसे वो खुद हैं वैसे ही जगत का हर जीव ऐसा, वैसे ही जब देखो तब वैसा विराजमान है। तो हे प्रभु, आपके दर्शन से सूर्योदय के समान सूर्य का उदय और अंधकार रहता है? नहीं रहता। ऐसा अज्ञान अंधकार भगवान के दर्शन के बाद रह सकता है? नहीं रह सकता। कैसे रह सकता है? प्रभु दर्शन से सूर्योदय के समान अंधकार रूपी प्रबल पाप नष्ट हो जाते हैं। कैसे कैसे पाप सब नष्ट, निद्रा निकाचित कने कैसे कितने ही पर्याय में चलते थे। हाँ, प्रभु के दर्शन से निज आत्मा का भान होने पर, अर्थात निज दर्शन एक ही बात है, भगवान को याद करो, अपनी आत्मा को याद करो, अलग तो कुछ भी नहीं है। तो अंधकार नष्ट होने पर, अब या तो सूर्य का उदय हो ही नहीं, और सूर्य का उदय हुआ तो अंधकार रहता नहीं। मोह के अंधकार में भटक रहा अनादिकाल से। शरीर मेरा है, पुत्र मेरा है, घर मेरा है, घरवाली मेरी है, ये मेरा है, मकान मेरा है, दुकान करना किसको किसको अपना मानता है अज्ञान अंधकार में। मेरा भाई है, मेरी बहन है, कैसे हो गए? भाई राग होना अलग बात है, लेकिन मान्यता में कब्जे कर लो तो अंधकार है। पढ़ो। देखते तुम विचिणवर नटं चियमर्णयं महापावनं रविगोपमे विसारे स्थापितं नित्यं कारं। प्रभु आपके दर्शन से नष्ट हो गए सारे पाप। सूर्योदय होने पर निशिका रहे अंधेरा कितने का। प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है, बहुत जरूरी है। प्रश्नवाचक चिन्ह का मतलब सीधा पूछ रहे हैं कि सूर्य का उदय होने पर अंधकार रह सकता है क्या? कहाँ चला गया? रात भर में तो ऐसा अंधकार चल रहा था, सूर्य का उदय होते से कैसा गायब हो गया? हे प्रभुजनवर, आपको देखने मात्र से अलौकिक बात है, पार महिमा है जिन दर्शन की गई। जिनराज की सत्ता मंजूर करने पर पंडित भागचंद जी ने एक शास्त्र लिखा है, सत्ता स्वरूप। उसमें कहते हैं कि जिनराज की सत्ता मानते से जीव को अपनी सत्ता का भान हो जाता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिनराज की सत्ता माने जगत में और ये जीव अज्ञानी रह जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो हे प्रभु, हे जिनवर, आपको देखने मात्र से प्रबल पाप नष्ट हो गए हैं। प्रबल पाप माने मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहिए, यही प्रबल थे अनादिकाल से, जो परिणति में घर करके बैठे थे, वो तीनों नष्ट हो जाते एक क्षण में। बस भगवान का दर्शन हुआ इतने में नष्ट होता है। जिनेन्द्र देव है कि नहीं 24 भगवान, 20 तीर्थंकर है कि नहीं, तो शरीर तो उनको भी है, 4 अघातीकरण भी है, तो उससे कहाँ को आनंद में फर्क पड़ता है? आपको देखने मात्र से प्रबल पाप नष्ट हो गए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान को देखते से प्रबल पाप माने 3 है, मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहिए, जो दूसरी ढाल की पहली 2 लाइन क्या है?
बताऊं बखान। विस्तार से तो सारा जनागम भरा पड़ा है, संक्षेप से कहते हैं तन उपज अपनी उपज जान तन नशत आगे को नाश मान। रागादि प्रकट प्रकट ये तो कठिन नहीं को सेवत गिनत छे। बस ये दो भूल है अनादिकाल से। तन उपजत अपनी उपज जाने, ज्ञान धारा की उम्र कितनी है? अनादि अनंत। ये बात है। नहीं तो कभी भी कम से कम मंदिर में हो, सभा क्लास में बैठा हो, साथ सुनता हो, उस समय तो होश में रहे। तो कभी भी उम्र पूछ ली तो क्या कहेगा? द्रौपदी के कितने पति थे? हैं? कितने? कौन? कोई मानता है जगत में जेनी की सिवाय? ज्ञान धर तो हम पेपर में लिख के आ गए, उसने लिख दिया कि एक ही पति थे, और आगे में रोने लग गई कि मैं गलत कैसे लिखूं। मैंने कहा छोड़ दे, स्कूल छोड़ दिया उसका नाम अभी भी वहाँ संस्कृत उसमें लिखा है, बोर्ड में नाम अभी भी। इसका पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट थी। पूरे में फर्स्ट आई थी ना स्कूल। हैं? स्कूल में फर्स्ट आई थी। स्कूल में फर्स्ट आई थी, तो छोड़ दिया उसको, स्कूल ही छोड़ दिया, इसी पॉइंट पे छोड़ दिया। तो बाद में पढ़ना ही नहीं। अपने साथ लिखते हैं कि जिंदगी भर में पढ़ेगा तो कम पढ़ेंगे, टाइम ही नहीं था। काय के लिए टाइम लगा उसको विज्ञान भूल के पढ़ेगा। फिर समता को क्यों पढ़ाया? एमए इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश लिटरेचर काय के लिए कराया? वो प्रदीप भैया का जोर था, अरे क्या भी हाल उम्र है, थोड़ा सा पढ़ा दो इसको, अच्छा रहेगा, ज्ञान खिलेगा, सूक्ष्म बनेगा, इसलिए पढ़ा गया। और वो थे भी ब्रिलियंट। ये तो भोला भाला जी और ज्ञान नारा तो बेचारी सीधी सादी है। तो ये मोह रूपी अंधकार भगवान को देखते से नष्ट हो जाएगा। हाँ जी। कैसे? ऐसे कि जीव को भगवान आत्मा में लीन हो रहे हैं, तो लीन हो रहे हैं वो पर्याय है, और दृढ़ तो आत्मा है। उसको दर्शन से देखेगा तो सामान्य अवलोकन होएगा, ज्ञान से देखेगा तो ज्ञान से ये भेद भेद सब दिखने लग जाएंगे, अनंत गुण, अनंती पर्याय। तो ऐसा ही तो आत्मा है, जीव भी ऐसा जिनराज का कहना है दिव्य धनी में। तो दिव्य धनी को गंधर्व देव भी जब हाथ जोड़ के सुनते हैं तो ये सुनेगा कि नहीं? तो भगवान की वाणी सुन रहा है कि खाली नींद में है? ये जीव शरीर की उत्पत्ति से अपनी उत्पत्ति और शरीर के नाश से नाश मान रहा है, बड़ा मूर्ख है। शरीर के नाश होने से शरीर छूटा, जीव का क्या बिगड़ता है? इतना नहीं समझा पाया अनादिकाल से। और जैसे ही समझा भगवान के दर्शन से जीव को आत्म दर्शन हुआ, तो ये जीव के समस्त पाप जैसे नष्ट हो गए। अरे पर्याय में तो चलते हैं, पर वो तो भिन्न है, चलते हैं तो कहाँ घुस गए अंदर। ऐसा होने से मोक्ष मार्ग तो शुरू हुआ, लेकिन मुक्ति हो गया है। तो ये कह रहे हैं देखो हे जिनवर, आपको देखने मात्र से प्रबल पाप नष्ट हो गए हैं, वो ठीक ही है। प्रबल माने मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहिए, क्योंकि सूर्य का उदय होने पर रात्रि का अंधकार कितने काल तक रह सकता है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह उठा करके कहा। प्रश्न पूछा, कभी भी देखो सूर्य का उदय हुआ तो अंधकार रहता है क्या? तो जैसे जिन्हें भगवान के दर्शन हुए और उसमें फिर ज्ञान ने सोचना शुरू किया, दर्शन करके, दर्शन में दिखे तो सही कि भगवान है, उनकी सत्ता है, तो ध्यान उस पर विचार करता है। और दर्शन करने नहीं आया तो और अन्य मति में चला जाए तो उसका क्या करें?
अपरिग्रही, जिनके पास लेस भी परिग्रह नहीं है, तिल तुष मात्र भी, और इंद्र, नरेंद्र, निराज, गणधर देव सब उनके हाथ जोड़ के खड़े हैं, तो ये भगवान कैसे होंगे? अनंत सुखामृत सागर, अनंत सुख भोग रहे हैं खाए में से, कि अब आत्मा ही सुख न शांति का बनावट दरिया है अनादि अनंत, ऐसा समझ जाने से सम्यक दृष्टि होता है, तो फिर लीनता करने से मुनिराज होकर के मोक्ष हो जाता है। तो हे जिनेन्द्र, जिस प्रकार अत्यंत प्रबल रात्रि का अंधकार सूर्य उदय होने पर ही पल भर में नष्ट हो जाता है, करना नहीं पड़ता है, इधर सूर्य उदय हुआ और इधर अंधकार नष्ट, इधर जीव ने भगवान के दर्शन किए, जो उसका मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहिए था कि चलता है, नष्ट नहीं हुए तो ये समझ लोगे उसको भगवान के दर्शन का भाव समझ में नहीं आया, दर्शन भगवान की सत्ता नहीं मंजूर है, भगवान ज्ञाता है, तो ये कर्ता बुद्धि में जो अनादि की कुटे वो बिल्कुल छोड़ता नहीं। इसका मतलब है कि शरीर की उत्पत्ति में अपने रागादि भाव दुख के कारण है, उसको सेवन करने में राग बढ़ाने की धुन में है कि तोड़ने की धुन है, तैरेगा उस पे कि डूबेगा? तो हे प्रभु, हे जिनेन्द्र, जिस प्रकार अत्यंत प्रबल रात्रि का अंधकार, हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं भाई, कि बाहर की संपत्ति का क्या हुआ, तो क्या करे, इंद्र की संपत्ति ने, चक्रवर्ती सब धूलधानी है। तुम दर्शन से मिली मेरी संपत्तियाँ, कहाँ चक्रवर्ती संपदा, कहाँ स्वर्ग साम्राज्य। स्वर्ग का साम्राज्य हो, चक्रवर्ती की संपत्ति क्या काम की? अभागा भरत, हम लंदन में थे तो वहाँ पर नाटक किया लंदन मावा में, हम लोगों ने नया मंदिर बनाया, तो उसमें अभागा भरत, तो कह के भाई बहुत भाग्यशाली हो तुम, 6 खंड का राज हो जाएगा तुम्हारा। वो कह के यहाँ तो दिव्य धनी खुदई आदिनाथ भगवान की, मेरे पिताजी पितृश्री के दादाजी बोलते हैं श्वेतांबर, उनकी दिव्य धनी फिर रही है, तो मैं भरत चक्रवर्ती भरत वहाँ जा रहा हूँ, तो मैं तो अभागा हूँ, जो जिन वाणी सुन रहे हैं, जिन्हें भगवान की वाणी उनके पास, वो है भाग्यशाली। तो अब इतना समझना चाहिए कि चक्रवर्ती हो, इंद्र हो, वो तुच्छ है भगवान के सामने। भगवान का दर्शन मतलब निज आत्मा का दर्शन, और निज आत्मा का भान हुआ जीव को, तो उसको संपत्ति सब मिल गई कि नहीं? क्या करे बाहर की संपत्ति? हे जिनेन्द्र, जिस प्रकार अत्यंत प्रबल रात्रि का अंधकार सूर्य उदय होते ही कितनी देर देखो उसमें क्या लिखा है, पल भर में, पल भर में पल माने एक क्षण समझ लो, समय एक समय है, उसी के अंदर बस उसको ही पल कहते हैं। एक समय है, वैसे तो असंख्य समय हो जाते हैं, पर एक समय में ही ये जीव देखे देखे तेरे में तो कितने ही समय निकल, पर एक समय में ही नष्ट हो जाते हैं पल भर में। अज्ञानी मने घर में, परिवार में, पर में जागृत, ज्ञानी मने स्व आत्मा में जागृत, स्व में जागृत, फिर भगवान की भक्ति आदि का व्यवहार होता हुए बिगड़ रहता नहीं है, मंदिराज बनेंगे सब, वो बात की बात है। लेकिन पल भर में अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाएगा, और ऐसा सुख होएगा जीव को कि मेरे मोक्ष हो गया है, जैसे कुंदकुंदाचार्य हुए,
तो वहां जाके आए विदेह क्षेत्र, 8 दिन रह के आए, भगवान की वाणी सुनी सिमंदर भगवान की। वहां से आकर के यह समय सार शास्त्र सबसे पहले यही है, समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, पंचास्तिका, रस पाव, 5 साल रहन सार भी आता है उनका, पर अभी उपलब्ध नहीं है तो ज़्यादा उसमें बात अलग है। ये 5 शास्त्र रस्ट पाव है और अच्छे होंगे। वो समय सार का एक खाली छठी गाथा पढ़ लो, इसमें पारणामी भाव की महिमा आ जाएगी जी, कि जैसे जिन्हें भगवान का पारणामी भाव है वैसा ही मेरा पारणामी भाव माने शुद्ध आत्मा है, कुछ भी अंतर नहीं है द्रव्य से। ऐसा समझने से पर्याय को जैसे मोक्ष हो गया, हो पारणामी भाव हाथ में आ गया, जीव को ज्ञान में आ गया, तो फिर उसको मोक्ष हो ही गया। मोक्ष और मोक्ष में क्या होगा, तो एक समय की पर्याय है। यहाँ तो समुद्र हाथ में आ गया तो पल भर में यह जिनेन्द्र जिस प्रकार अत्यंत प्रबल रात्रि का अंधकार सूर्य उदय होने पर होते ही, पर भी नहीं लिया, पल भर में नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार आपके दर्शन मात्र से अत्यंत बड़ा पाप भी पल भर में नष्ट हो जाता है। बड़ा पाप क्या है? मिथ्या दर्शन का पाप, मिथ्या ज्ञान का पाप, मिथ्या चारित्र का पाप। इससे बड़ा कोई पाप नहीं होता है। और अज्ञान में इसके वश हो गया है, उसको यही अच्छा लग रहा है, मेरा है ऐसा जानना मानना। पढ़ रहो ज्ञान से भिन्न आप है, जिसका ज्ञात भला है, आप रूप को जान पनो सो, सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में सम्यक चारित्र सोई, मोक्ष मंत्र सुनिए, हेतु नियत को हुई। निश्चय का निमित्त है व्यवहार, और यही व्यवहार होगा सम्यक दर्शन का। 8 अंग प्रकट होंगे तो साथ में व्यवहार होगा। ऐसे ही ज्ञान का जिनागम के सिवाय बाकी सब एकांतवाद दूषित समझ दिखने लग जाएंगे। दिगंबर मुनिराज यही मुनि मोक्ष मार्ग मुनिराज को पहचानने लग जाए। जिस क्षण से आत्मा को जानेगा प्रदय से दिन, उसी क्षण ये व्यवहार भी सच्चा चालू हो जाएगा। तो अनादि काल का ज्ञान अंधकार एक पल भर में नष्ट होता है। अत्यंत बड़ा पाप भी पल भर में नष्ट हो जाता है। छोटे छोटे पाप, छोटे छोटे पाप की कोई वैल्यूज नहीं है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल, परिग्रह, ये होते हैं ज्ञानी की पर्याय में, लेकिन वो उस पे अहमपना भी नहीं है और उसकी रुचि भी नहीं है। नहीं ये होता तो है अस्थिरता, ये पल भर में नष्ट होते ही हैं। वो मिथ्याचारित्र नहीं नाम पाएगा। ज्ञानी का जो पाप भाव है उसको मिथ्याचारित्र नहीं कहेंगे, मिथ्या दर्शन नहीं कहेंगे, मिथ्याचारित्र नहीं कहेंगे। ज्ञानी माने चौथे स्थान से अविरत सम्यक दृष्टि से, क्योंकि उसने आत्मा की सत्ता अपनी मंजूर कर ली, जिनराज की सत्ता मंजूर कर ली, और उसके जो पुण्य हो जाता है उसमें चक्रवर्ती इंद्रपना सब लुमावण में मिलता है, उसको चाहिए ही। आनंद के सामने दुख को कौन पसंद करे, उसको क्या करे, धूल को भुजगल हो, उसको नहीं चाहिए। काग बीट गिरता है सम्यक दृष्टि जीव, चक्रवर्ती की संपदा इंद्र सजी के भोग, क्या करें उसको, जिसमें कोई सेंस है ही नहीं, सुख है ही नहीं, उसकी कौन चाह करेगा।
इसलिए कहते हैं कि एक पल में आपके दर्शन मात्र से प्रभु ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे रात्रि का अंधकार सूर्य का उदय होते से ही नष्ट हो जाता है। अब प्रभु दर्शन से तीर्थंकरादि उत्तम समूह की प्राप्ति होती है। खाली भगवान के दर्शन करो इतने में जीव परमात्मा भी बनेगा, मणि दशा भी धारण करेगा, ज्ञानी भी हो जाएगा और बाहर का वर्ण भगवान का जैसा वैभव 46 बाहर के गुण है ना 42 वो भी सब इसको मिलने वाले हैं। इतनी ताकत है प्रभु दर्शन की, सारी महिमा इतनी है कि जिन्हें भगवान के दर्शन उससे बाहर की संपत्ति बाहर का वैभव तो है, जो कि ध्यानंत राय जी ने देवशास्त्र की पूजा में आखिरी की 2 लाइन बोली। कीजिए शक्ति, कीजिए शक्ति। भक्ति मुक्ति दाता अच्छा, जयमाला के आखिरी के। चौबीसों जिन राजवर तिन पद मनोवच धारे जो जैसो शिवलये। अर्थात 24 भगवान के जो जीव पूजन करते हैं गुणगान करते हैं मोक्ष तो जाएगा। तो जीव की तो पकड़ ही है कि हमारे संपत्ति होगी कि नहीं। तो भक्ति मुक्ति मुक्ति दाता जिन्हें भगवान की जो भक्ति होगी उसमें बाहर का भी बहुत वैभव हो जाएगा जीव को और अंतर की मुक्ति भी प्राप्त होगी। इसलिए डरो मत कि हमने जो टाइम दे दिया जिनवाणी में, जो दर्शन करने में दे दिया, पूजन में दे दिया, तो हमारा तो टाइम फालतू ही गया। ऐसा भ्रम छोड़ दो। तीर्थंकरादि उत्तम पुरुष की पुण्य के समूह की प्राप्ति होती है। अब कल चलेगा। अब ये जो 2 गाथाएं हैं उसका सार क्या है हम चाहिए समझ। आदरणीय दादाश्री, उपस्थित सभी सादरणीय बंधुओं, बहुत ही सुंदर मंत्र मुग्ध करने वाली अद्भुत बात अभी हमने सुनी। आत्मा की सच्ची समझ वास्तव में सर्वप्रथम अपूर्व धर्म है। आज केवल ज्ञान कल्याणक पद्म प्रभु भगवान का है। केवल ज्ञान केवल दर्शन उनकी परिणति में प्रकट हुआ। केवल दर्शन में तो सामान्य अवलोकन लोकालोक का किया और आत्मा का किया, और केवल ज्ञान में भिन्न भिन्न भेद करके सभी को जान लिया। तो दोनों ही पर्याय दोनों ही एक साथ हुए। 12वें गुण स्थान तक क्रम पड़ता है, पहले दर्शन फिर ज्ञान। लेकिन भगवान तो पूर्णतः आत्मा में तल्लीन हो गए हैं, संपूर्ण को जानते देखते हैं, पर विकल्प नहीं है, राग नहीं है, नव केवल लब्धियां प्रकट हो गई हैं। अरे अनंत गुणों का रसपान प्रभु करते हैं। शरीर है, आघाती कर्म है, लेकिन फिर भी 3 लोक के नाथ बन गए। 744 नाम का छंद हमने देखा कि प्रभु दर्शन से चित्त को मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। अतः बेमन से मंदिर नहीं आना, अपितु अत्यंत विनय पूर्वक आना। क्षयोक्षम ज्ञान और पुण्य भाव की कोई वैल्यू ही नहीं है। यहाँ आते ही अत्यंत ही प्रसन्न चित्त हो जाना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने तो आत्म ध्यान में धुरंधर होकर के पूर्ण स्थिरता प्राप्त कर ली है। देह वचन की क्रिया के कर्ता नहीं है। अरे इसकी जो कर्ता बुद्धि है वो तो 4थे गुण स्थान में ही नष्ट हो गई थी। इसलिए प्रभु के दर्शन से तो जैसे खजाना ही हाथ में आ गया हो। हे जिनेंद्र, आपको देखने से परमानंद से भरे हुए मेरे मन में ऐसा लगता है जैसे कि आचार्य देव कहते हैं कि मैं साक्षात ही मोक्ष को प्राप्त हो गया हूँ। क्योंकि देखने लायक यदि कोई है
तो वो अपना शुद्धात्मा है, जो कि अनादिकाल से मुक्त ही विराजमान ज्ञान और आनंद की अद्भुत खान है। जो ऐसा समझता है कि आकुलता से पर में कार्य होता है, तो समझ लीजिए कि उसको तो एक भी बात प्रभु की समझ में आई ही नहीं है। भव रहित आत्मा का दर्शन हो जाता है, फिर उसको अपने भव दिखाई नहीं देते, कर्ता बुद्धि खत्म हो जाती है, और यदि नहीं होती तो समझ लीजिए कि दर्शन करना आया ही नहीं है। निर्भर हो जाता है, जैसे कि आपके दर्शन से उत्पन्न सुख और मोक्ष सुख, दो बातें हैं। आपके दर्शन करने से हे प्रभु जो सुख उत्पन्न होता है, और मोक्ष सुख जो आपने प्राप्त कर लिया है, मानो कि वो दोनों ही मुझे एक समान ही प्रतीत हो रहे हैं। ऐसी अलौकिक अपूर्व बात आचार्य देव यहाँ कर रहे हैं। 775 छंद में प्रभु दर्शन से सूर्योदय के समान अंधकार रूपी प्रबल पाप भी नष्ट हो जाता है। कैसी अपरंपार महिमा प्रभु की कर रहे हैं यहाँ पर। प्रबल पाप अर्थात मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, क्योंकि ये नष्ट नहीं हो तो क्या किए फिर प्रभु के दर्शन, क्योंकि आपकी आत्मा में और मेरी आत्मा में तो कुछ भी अंतर नहीं। यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर रहे हैं आचार्य, क्योंकि सूर्य का उदय होने पर रात्रि का अंधकार कितने काल रह सकता है, वो तो पल भर में ही नष्ट हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से आपके दर्शन से अत्यंत बड़ा पाप भी पल भर में नष्ट हो गया है, क्योंकि दर्शन किया तो समझ लीजिए कि अपनी सत्ता का स्वीकार कर लिया। सत्ता का स्वीकार करने के बाद ज्ञान विचार करता है, विचार करता जाता है, और अपरिग्रही प्रभु जो हैं उनके तो इंद्र, नरेंद्र और गंधर्व भी हाथ जोड़ करके सिर झुकाते हैं। तो समझिए कि वो भगवान कैसे होंगे, कैसा अद्भुत आनंद और रस को भोग रहे होंगे। ऐसा जो समझता है वो खुद सम्यक दृष्टि हो जाता है, फिर लीनता करता जाता है और स्वयं ही जिनराज बन जाता है। तो यहाँ राग बढ़ाने की नहीं, अपितु राग तोड़ने की धुन होना चाहिए। अरे चक्रवर्ती और इंद्र तो प्रभु के सामने बिल्कुल तुच्छ हैं। क्यों? क्योंकि अंदर की जो संपत्ति है, दो लाइनें कही थी, तुम निरखत मुझको मिली मेरी संपत्तिया, कहाँ चक्रवर्ती संपदा, कहाँ स्वर्ग साम्राज्य। अरे उसमें जिसमें सुख नहीं है उसकी चाह कौन ज्ञानी होगा जो करेगा। और ज्ञानी और अज्ञानी के गजब की परिभाषा यहाँ आई थी कि जो पर में जागृत हो, जो देह में, स्त्री पुत्रादि में, पर द्रव्य में जागृत हो, वो कौन है? अज्ञानी। और जो स्व आत्मा में जागृत हो वो है ज्ञानी। और एक बार जागृत होने के बाद उसे तो प्रभु की भक्ति बढ़ती चली जाती है, ये राग भी होता ही है साथ में, और फिर वो मुनिराज बन करके और भगवान का पद प्राप्त कर लेता है। जिसको निश्चय होता है ना, उसको व्यवहार तो होता ही होता है, और ऐसा ही होता है। 8 अंग प्रकट हो जाते हैं, जिनागम का, मुनिराज का वो पहचानने वाला हो जाता है। अर्थात सच्चा व्यवहार, निश्चय होने पर सच्चा व्यवहार चालू हो जाता है। भुक्ति मुक्ति दाता, ये भी एक अद्भुत बात आई थी। हमें डरना नहीं चाहिए कि ये टाइम हमारा फालतू जा रहा है। अरे यही टाइम हमारा है पूजन और भक्ति दर्शन का, जो कि हमारा सार्थक हो रहा है। तो अद्भुत में अद्भुत जो वीतराग रस है, ऐसा अद्भुत रस हमारी परिणति में प्रभु के दर्शन पूजन से व्यक्त हो, ऐसी भावना के साथ जिनवाणी माता को प्रणाम करते हुए अभी की बात समाप्त।